गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की। ओवरी में अगर सिस्ट बन जाए तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट लेना है और कारण क्या है, पूरी बात समझते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो ओवरी में सिस्ट बनती क्यों है, उसका कारण क्या है और सिम्टम्स किस तरह से आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो है पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस का है और उसके बगल लगी हुई दो ओवरी हैं और इस तरफ फैलोपियन ट्यूब है। तो दो ओवरी होती हैं और दोनों ओवरी में ओवल्यूशन होता रहता है। एक महीने इस ओवरी में, अगले महीने इस ओवरी में, यानी बारी बारी से ओवल्यूशन होता रहता है। तो ये जो सिस्ट है ओवरी के अंदर भी बन सकती है और ओवरी के सरफेस पर भी बन सकती है। तो देखिए, जो सरफेस पर बने चाहे ओवरी के अंदर बने, सिस्ट बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसी थैली है जिसमें कि फ्लूइड भर गया है। नॉर्मली होता क्या है कि जितना भी फ्लूइड इसके अंदर आता है ना, फिर वापस चला जाता है। यानी पूरा एक तरह से फ्लूइड का, द्रव पदार्थ का फ्लो बना रहता है। अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे फ्लूइड रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो ब्रेन को लगता है इस तरह से कि वहाँ पे जो अवरोध है उसको हटाया जाए। उस अवरोध को हटाने के लिए ब्रेन उसके चारों तरफ एक कैविटी बना देता है। तो उसी को सैक बोलते हैं, थैला बोलते हैं या थैली बोलते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड फील्ड सैक, यानी एक ऐसी थैली जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसी को सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट बनने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 कारण जिम्मेदार हैं। पहला कारण हार्मोन का इम्बैलेंस होना। जब पीवी पीरियड आते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो कई हार्मोन बॉडी में बनते हैं और उस बनने में कुछ हार्मोन का स्तर कम होता है, कुछ हार्मोन का स्तर ज़्यादा होता है। तो एक बैलेंस सिचुएशन रहती है। जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तब बन सकता है, या फिर ये जो ओवरी है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको उफराइटिस बोलते हैं। तो दूसरा कारण क्या है? उफराइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी। और तीसरा कारण है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो पेल्विस का जो आर्गन है उसमें इन्फ्लेमेशन है कहीं पे। देखिए, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो ऐसा नहीं कि ओवरी अफेक्ट नहीं होगी, पूरा ये एक साथ है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में पूरे को एक साथ मिला के एक दूसरे से इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो इसको साल्पिंजाइटिस बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन है तो साल्पिंजाइटिस बोलते हैं। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरी अफेक्ट नहीं होगी, ओवरी भी अफेक्ट होगी। तो दूसरा कारण है ओफराइटिस और तीसरा कारण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और चौथा कारण है कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो इस तरह से 4 प्रमुख कारण हैं। कार्पस ल्यूटियम सिस्ट हो, चाहे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, चाहे ओफराइटिस हो, या फिर हार्मोन इम्बैलेंस हो, तो इन्हीं सिचुएशन में बनता है ओवरी में सिस्ट। तो देखिए, जो सिस्ट है लगभग 7% महिलाओं में बनता है। यानी जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से लगभग 7% महिलाओं में सिस्ट बनता है। कभी न कभी जरूर बना होगा। अधिकतर में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, यानी अपने आप सही हो जाता है। अगर बॉडी की स्ट्रेंथ, मजबूती, इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जो सिस्ट है अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाता है। छोटी सी सिस्ट है तो घबराने की कोई बात नहीं, कुछ दिन वेट करिए, सही हो जाता है अपने से। अगर सिस्ट की साइज बड़ी हो गई है तभी सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। छोटी सिस्ट है पता ही नहीं चलेगा। आप अल्ट्रासाउंड ऐसा किसी दूसरे चीज़ के लिए करवाते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें अच्छा सिस्ट भी है। तो छोटी सिस्ट है, कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन में अपने आप सही हो जाएगा। अगर सिस्ट बढ़ी है तभी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। होम्योपैथिक दवा से सिस्ट बहुत आसानी से सही हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। सिस्ट जो है कैंसर नहीं होता। बहुत रेयर कंडीशन में, रेयरेस्ट मतलब एकदम न्यूनतम, बहुत मिनिमम कंडीशन में बन सकती है कि उसमें मैलिग्नेंसी आ जाए, कैंसरस टेंडेंसी आ सकती है। तो बहुत कम से कमतर संभावना होती है। अधिकतर सिस्ट 99.99% वाली सिस्ट कैंसर नहीं होती हैं।
सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो नाभि के नीचे वाला पोर्शन है, पेड़ू है, उसमें दर्द होगा ना, चलने फिरने से भी दर्द हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, तो और धीरे धीरे माइल्ड पेन कंटिन्यूस बना रह सकता है। तो ये सब सिम्टम्स आते रहते हैं। वेट गेन भी हो सकता है सिस्ट की वजह से ना। तो और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा कुछ भी खा लेते हैं तो पेट में भारीपन, गैस बनना इस तरह से, या फिर फीलिंग अच्छी नहीं आना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। जिनको भी सिस्ट हुआ है घबराएं बिल्कुल नहीं, अपने मेंटल स्टेटस को स्ट्रांग, मजबूत बनाए रखें। और इसलिए मजबूत बनाएं कि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाने वाली बीमारी है। यूट्रस को निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे एक सिस्ट है तो निकलवा दिया, या फिर यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे सिस्ट है, पॉलिप है, ये सब समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। और अगर बड़ी हो गई हैं तो दवा से सही हो जाती हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेयरेस्ट केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी संभावना बहुत कम है। तो जिनको भी ओवरी में सिस्ट है उनके लिए कई दवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन बेहतरीन 3 दवाइयाँ हैं यहाँ पे। ये बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर ले लीजिए, टेबलेट आता है, छोटा छोटा टेबलेट आता है, 4 टेबलेट जीभ पर रखिए 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। और दूसरी दवा है स्टिलैगो क्यू, और तीसरी दवा है अल्टेरिस फेरिनोसा। स्टिलैगो क्यू और अल्टेरिस फेरिनोसा दोनों दवाओं का 20-20 बूंद आधा कप पानी में डाल दीजिए और उसको सुबह दोपहर शाम पीना है। खाली पेट लीजिए, अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से बेहतरीन तरीके से आपकी जो सिस्ट की समस्या है उससे निजात मिल सकती है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, सिस्ट कैंसर नहीं है और 7% महिलाओं में लगभग सिस्ट देखा जाता है। तो इस तरह से सिस्ट की जानकारी रही। अगर आपके नियर बाय रिलेटिव में किसी को समस्या है तो आप उसको बताएं, इस दवा का यूज़ करें, ओवरी सिस्ट से निजात मिलेगी। तो इस तरह से बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब करें। नीचे जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं ना, उसको दबा के आप काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।